चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। और कैसे हो आप लोग? आई होप बिल्कुल मस्त स्वस्थ होंगे। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ाने वाले हैं? संस्कृत में अनुच्छेद लिखना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें यह क्लास 10th में जो 7 नंबर में 7 नंबर का आपका एक अनुच्छेद लिखने के लिए आता है। आपके एग्जाम में मैट्रिक एग्जाम की बात कर रहे हो, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम, बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो एक आपको 7 लाइन का वहां पे कहेगा कि संस्कृत में 7 लाइन का अनुवाद लिखिए, जहां पे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। और 7 लाइन का अनुवाद संस्कृत में कैसे लिख सकते हो? तो या तो आपके प्रिय कवि भी पूछ सकता है, हिमालय पर पाटलिपुत्र प्रिय कवि, चाहे इस तरह से आपके वर्षा ऋतु, या इस तरह से आपको विद्यालय पे पूछ सकता है, गांव पर पूछ सकता है। तो संस्कृत में कैसे लिखोगे? तो आपको हिंदी अर्थ के साथ आपको फटाक से समझाते हैं। तो टॉप 5 MBBI मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत में अनुच्छेद लिखना समझाएंगे, मात्र 5-5 लाइन का, और 7 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। बहुत इजी से, एकदम बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या चीज? प्रिय कवि, यानी कि आपके प्रिय कवि कौन है? प्रिय कवि को प्रिय कविया, प्रिय कविया, यानी कि आपके प्रिय कवि जो है, इस पर एक आप क्या करो, संस्कृत में 7 लाइनों का अनुच्छेद लिखिए। 7 लाइनों का अनुच्छेद, 7 पॉइंटों का अनुच्छेद लिखिए। ठीक है ना? कैसे लिखो? चलो पहले पहले मैं आपको बताता हूं, हिंदी में जब समझ में आएगा संस्कृत में क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, चुटकी में याद हो जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पे पहले इसका जो संस्कृत लिखे उसका हिंदी अर्थ भी नीचे लिखे, लेकिन एग्जाम में यह नहीं लिखना है। नीचे वाला जो हिंदी में जो आपको यहाँ पे लिखा है ना, हिंदी अर्थ, यह नहीं लिखना है एग्जाम में, यह नहीं लिखना है। यह सिर्फ आपको यह वाला लाइन लिखना है, यहां से यहां तक मात्र लिखना है। ये 4 लाइन जो दिख रहा है, मात्र यही लिखना है। एग्जाम में सिर्फ यही लिखना है, याद भी सिर्फ यही करना है। सिर्फ समझाने के लिए नीचे आपको हिंदी अर्थ दिए हैं, ताकि ये संस्कृत का मीनिंग आपको समझ में आए। पहले मैं एक बार हिंदी में समझा देता हूं, फिर संस्कृत और हिंदी एक साथ लेके चलेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। आसान है। देखो, प्रिय कवि, तो प्रिय कवि में क्या लिखोगे? मेरे प्रिय कवि कालिदास है। हिंदी में तो लिखना आसान है, मेरे प्रिय पसंदीदा कवि या प्रिय कवि कालिदास है। देखो कैसे लिखा जाता है, मेरे प्रिय, हिंदी में तो लिखना आसान है, मेरे प्रिय कवि कालिदास है। ठीक है ना? कालिदास भारत के महान कवि है, याद रखना। तो कालिदास क्या, भारत के महान कवि है। हिंदी में तो लिखना बहुत आसान है कि नहीं? देखो कैसे लिखाएगा। उसके बाद कालिदास प्राचीन काल के राष्ट्र कवि हैं, प्राचीन काल के राष्ट्रीय कवि हैं, है कि नहीं? हो गया, 3 लाइन हो गया। 7 लाइन लिखने के लिए बोलता है। एक लाइन, मेरे प्रिय दास क्या है, मेरे पसंदीदा कवि कालिदास है। कालिदास भारत के महान कवि है, कालिदास प्राचीन काल के राष्ट्रीय कवि है। ठीक है? उसके बाद देखो, यहाँ पे यह काव्य परिवार का मुखिया है। जितना काव्य परिवार है, बड़ा बड़ा काव्य लिखने वाला जितना लोग राइटर लोग है, उसके सबसे मेन मुखिया कालिदास है कि नहीं? तो काव्य परिवार का मुखिया है, यानी कि मेन है। साथ में यहाँ पे रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान, अभिज्ञान और शकुंतलम, कहाँ पे कालिदास के प्रसिद्ध रचनाएं हैं, यानी कि उनके 4-5 है, जिसमें से रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान और शकुंतलम कालिदास के प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये हिंदी बोल रहा हूं, अभी संस्कृत में समझाएंगे, टेंशन मत लेना। देखो एक बार, ठीक है ना? जिनमें से दो महाकाव्य रघुवंशर और कुमार, कुमार यहाँ पे शंभुवम, क्या है, जिसमें से 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन? जिसमें से 2 महाकाव्य हैं, उनका नाम है रघुवंशम और कुमार शंभुवम। ठीक है, आगे चलिए। कालिदास, कालिदास महाराजा विक्रमादित्य की सभा के कवि थे। भाई हिंदी में तो लिखना आसान है, बहुत इजी से याद हो जाएगा। अब इसको संस्कृत में लेकर चलते हैं। हिंदी इसलिए समझाया ताकि आपको इसी का, देखो इसी का सेम टू सेम हम संस्कृत अनुवाद कैसे किए, देखो कैसे करेंगे। क्या कि ये तो आसान हो गया। तो क्या लिखे, मेरे प्रिय पसंदीदा कवि कालिदास है, तो क्या लिखेंगे वहां पर संस्कृत में? मम प्रिय कवि कालिदासा अस्ति। क्या लिखेंगे? मम प्रिय कवि कालिदासा अस्ति। मेरे मम प्रिय, यानी कि प्रिय कवि कालिदास अस्ति। ठीक है, यानी कि मेरे पसंदीदा कवि कालिदास है का अस्ति लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? मम, मेरे का मम लिखते हैं, तो मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। मेरे प्रिय कविदास क्या है, मेरे प्रिय कवि कालिदास है। उसके बाद है
उसके बाद क्या लिखेंगे, कालिदास भारत के महानतम कवि है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कालिदास भारतस्य श्रेष्ठा कवि अस्ति। क्या लिखेंगे, कालिदास भारत, यहाँ पे कालिदास भारत, यहाँ पे भारतस्य, कालिदास भारतस्य श्रेष्ठा, श्रेष्ठा कवियः अस्ति। पहले लिखेंगे मम, मम प्रियाय कवियः कालिदास अस्ति। उसके बाद लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड लाइन में, यानी कि मेरे प्रिय कवि कालिदास है। उसके बाद लिखेंगे कालिदास भरतस्य श्रेष्ठा, श्रेष्ठा कवियः अस्ति, यानी कि भारत के श्रेष्ठ कवि कालिदास है। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद हिंदी में क्या लिखे हम लोग कि कालिदास प्राचीन, प्राचीन के राष्ट्रीय कवि है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कालिदास, क्या लिखे, कालिदास प्राचीन काल, कालिदास प्राचीन काल राष्ट्र कवियः अस्ति। क्या लिखेंगे, कालिदास, कालिदास प्राचीन का, प्राचीन, यहाँ पे प्राचीन कालिक, कालिय राष्ट्रीय कवि अस्ति, यानी कि प्राचीन काल के राष्ट्र, जो कालिदास है प्राचीन काल के राष्ट्रीय कवि है। आगे चलिए, आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम क्या लिखे, उनके जो काव्य के बारे में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सह, शह, यहाँ पे शह कवि कुशल, शह कवि, यहाँ पे शह कवि कुल शिरो मणि अस्ति, यानी कि जो कवियों का मुखिया है, काव्य का जो मुखिया है कालिदास है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शह कवि कुल, यहाँ पे कुल शिरो मणि अस्ति, मतलब यहाँ पे वह काव्य परिवार के मुखिया है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद लिखेंगे मणिया अस्ति, अस्ति छूट गया था, अस्ति, ठीक है। उसके बाद उनके प्रमुख रचना कौन है, याद रखना, शकुंतलम, मेघदूतम, च च अभिज्ञानम शकुंतलम, याद रखना, रघुवंशम, मेघदूतम, च अभिज्ञानम शकुंतलम, कालिदास्य, कालिदास्य, ठीक है ना, कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना शंति, यहाँ पे संति, कहाँ के बाद शंति, मतलब हुआ इसका कि रघु, यहाँ पे रघुवंशम, मेघदूतम, च अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदास के प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद तेसु द्वा महाकाव्य, यानी कि उसमें से दो महाकाव्य है, जो इसमें लिखा हुआ है, देखो, जिसमें से दो महाकाव्य है, यही लिखा हुआ है, तेसु द्वा महाकाव्य, इसी को यहाँ पे हिंदी, हिंदी अनुवाद है, जिसमें से दो महाकाव्य है। पीडीएफ आप लीजिएगा जब 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का, यह भी सेम टू सेम आपको मिलेगा, लेकिन आपको याद सिर्फ यह करना है, यह नहीं, ये सिर्फ समझना है, ठीक है ना। उसमें से तेसु द्वे महाकाव्य, जिसमें से रघुवंशम और कुमार शम, यहाँ पे समयम है, समयम च अस्ति, ठीक है ना, च अस्ति। आगे चलिए, अब बात करते हैं हम लोग, इसके बाद क्या है, कालिदास महाराजा विक्रमादित्य सभा कवि अस्तियां, मतलब जो कालिदास है महाराजा विक्रमादित्य के सभा के कवि थे, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कालिदास महाराजा विक्रमादित्य की सभा के कवि थे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कालिदास महाराजा विक्रमादित्य सभा कवि यहाँ पे अस्ति, मतलब है उन्होंने, कालिदास है महाराजा विक्रमादित्य के सभा के कवि हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। मैं अब एक लाइन में आपको पढ़ के समझाता हूं, आप केवल संस्कृत समझाएंगे, हिंदी नहीं। देखो क्या लिखेंगे, मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मतलब मेरे प्रिय कवि कालिदास है। यहाँ पे कालिदास भारत का श्रेष्ठ कवि अस्ति, मतलब कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि है, मतलब सॉरी, राष्ट्र, यहाँ पे भारत से श्रेष्ठ कवि अस्ति, यानी कि भारत के महान कवि है, श्रेष्ठ कवि है, ठीक है ना। उसके बाद कालिदास्य, कालिदास्य प्राचीन काल्य राष्ट्रीय कवि अस्ति, यानी कि प्राचीन काल के, जो कालिदास है प्राचीन काल के राष्ट्र कवि है। सह सह कवि कुल किशोरम मणि अस्ति, यानी कि वह सभी कवियों का मुखिया है, काव्य का मुखिया है। रघुवंशम मेघदूत च अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास्य प्रसिद्ध रचना शंति, मतलब है
उनकी मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान, शकुंतलम कालिदास के प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से दो महाकाव्य यानी कि तेसु दो महाकाव्य च अस्ति, मतलब हुआ जिसमें से दो महाकाव्य हैं। कौन कौन, ब्रैकेट में हम लिखती है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, ब्रैकेट वाला आप नहीं लिखोगे चलेगा, ये ब्रैकेट में जो लिखे नहीं लिखोगे चलेगा। उसके बाद कालिदास्य महाराजा विक्रमादित्य सभा कवि अस्ति, मतलब कालिदास विक्रमादित्य के सभा के कवि थे। तो आपको बहुत प्यार से समझ में आ गया। और यह देखो बिहार बोर्ड के 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 के एग्जाम में पूछा गया है भाई, सोच लो कितना बार पूछा गया है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा का नंबर क्वेश्चन क्या है, मम ग्राम, मतलब मेरे ग्राम, मेरे गांव, मेरे गांव के बारे में आप लिखिए, जो आपके गांव। यहाँ पे लिखा मम ग्राम के क्या लिखना है, संस्कृत में अनुच्छेद करना है 7 लाइनों का, 7 वर्डों का, ठीक है ना, 7 पॉइंटों का, 7 बारे मतलब 7 बार लिखिए। 7 नंबर का पूछता है एग्जाम में, तो क्या लिखोगे। तो सबसे पहले देखो कितना बार 2011, 2015, 2017, 2017, 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, मेरे गांव के बारे में पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है। चलिए देखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसका हिंदी अर्थ है। तो आप पहले हिंदी समझाते हैं फिर संस्कृत। देखो क्या लिखोगे, मेरा गांव का नाम डैश डैश है। डैश डैश यहाँ इसलिए लिखा हूं ना कि आपका गांव का नाम क्या है मुझे क्या पता, हम तो यहाँ पे अपना गांव का नाम लिख देते। तो वहां पे अपना गांव भरना है, याद रहे, जिसको भी एग्जाम में अपना अपना गांव भरना है, याद रहे। क्या लिखेंगे, मेरे, हिंदी में नहीं लिखना, संस्कृत में, लेकिन पहले हिंदी समझो। क्या, यह मेरा गांव का नाम डैश डैश है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे हम मुजफ्फरपुर से, तो मेरा गांव का नाम मुजफ्फरपुर है। हिंदी, मेरा गांव साफ और स्वस्थ है, मेरा गांव साफ और स्वस्थ है। हिंदी समझ जाओगे ना, संस्कृत लिखना आसान हो जाता है, ठीक है। वहां पर गांव के चारों ओर किसानों का खेत है, गांव के चारों किसानों का खेत है। उसके बाद इस गांव में कई जाति समूह के लोग रहते हैं। इस जो आपके गांव है, इस गांव में बहुत सारे जाति समूह के लोग रहते हैं। यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है, यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है। गांव में एक बड़ा जलाशय है, मतलब पोखरा है, जलाशय है। मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। बस इसी को संस्कृत अनुवाद करना है। देखो अब क्या करेंगे, मम ग्रामस्य नाम डैश डैश अस्ति, मतलब यहां पर आप एक अस्ति लिख दीजिए, एक से आप हम मुजफ्फरपुर लिख देते हैं, मुजफ्फर, ठीक है ना, मुजफ्फर लिखते आजाद लिखिए। याद रखना, मम ग्राम नाम मुजफ्फरपुर अस्ति, मतलब मेरा गांव का नाम मुजफ्फरपुर है। उसके बाद मम ग्राम स्वस्थ निर्माण च अस्ति, यानी कि मेरा गांव स्वस्थ एवं क्या है, साफ एवं स्वस्थ है। मम ग्राम स्वच्छ निर्माण अस्ति, यानी कि च अस्ति, मतलब मेरा गांव स्वस्थ एवं साफ है। मम ग्राम स्वच्छ, यहाँ पे निर्मलम, यहाँ पे निर्मलम च अस्ति, मतलब मेरा गांव जो है स्वस्थ एवं साफ है। यहाँ पे ग्राम्य, ग्राम्य परिचय, यहाँ पे परिचय, यहाँ पे परितः, मतलब मेरे गांव के, परितः मतलब मम, मम परितः, परितः यहाँ पे कृष्णमम क्षेत्रीय संति, यानी कि मेरे गांव में, मेरे गांव के चारों ओर किसानों का खेत है। मतलब इसका हुआ मम परितः, परितः यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे कृष्णा, कृष्णाम, कृष्णाम क्षेत्रानी संति, मतलब मेरे जो मेरे गांव है उसमें किसानों के, मेरे चारों ओर, गांव के चारों ओर किसानों का खेत है, इसका मतलब यह हुआ। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे आसमीन ग्राम में अनेका जाति, यहाँ पे अनेका जाति जना वहां पे बसंती, मतलब हुआ मेरे गांव में अनेक जाति के लोग बसते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अस्मीन ग्रामे अनेका जातियाम जनता, अब जना वसंती, मतलब मेरे गांव में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जातीय धर्म के लोग बसते हैं। यहाँ पे इस गांव में कई जातीय समूह के लोग रहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे अत्र एक प्राथमिक विद्यालय अति अस्ति, तो याद रखना मेरे गांव में, यानी कि मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, यानी कि अत्र एक प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे अपि अस्ति, मतलब मेरे गांव में यहाँ पर एक, यानी कि यहाँ पर एक क्या है, प्राथमिक विद्यालय भी है। ग्रामे एक विशाला जलाशय अस्ति, मतलब मेरे गांव में एक जलाशय है, जिसको पोखरा कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं।
तो ग्रामे एकः विशालयः जलाशयः अस्ति, मेरे गांव में एक जलाशय है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे मह्यम मम ग्राम, मह्यम मम ग्राम, यहाँ पे अतीव रोचते, यानी कि मेरा जो गांव है वह मुझे काफी पसंद है। यानी कि मुझे, मुझे के लिए यहाँ पे मह्यम लिखते हैं, मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। तो यहाँ पे लिखेंगे मह्यम मम ग्राम, ग्राम अति रोचते, मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। तो आपको समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार संस्कृत अनुवाद करता हूं, देखो। मम ग्राम नाम मुजफ्फरपुर अस्ति, आप लोग अपना नाम लिखना, अपना गांव का नाम लिखना, गांव का नाम लिखना, गांव जिस गांव से हो, ठीक है ना। तो मम ग्रामस्य नाम डैश डैश अस्ति, मम ग्राम स्वस्थ निर्मलम च अस्ति, मेरा गांव स्वस्थ और साफ है। ग्राम्य परित, यहाँ पे परितः कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण कृष्ण का नाम क्षेत्रानी संति, मेरे गांव के चारों ओर किसानों का खेत है, ठीक है। याद रखना, देखो संस्कृत पढ़ा रहे तो हम बीच में कोई डिस्टर्बिंग नहीं चाहते हैं। साथ में यहाँ पे अस्मिन ग्रामे अनेक जाति जन, यहाँ पे जन वसंती, मतलब मेरे गांव में अनेक जाति समुदाय के लोग रहते हैं, बसते हैं। अत्र एक प्राथमिक विद्यालय अति अवस्था, यहाँ पे अति अस्ति, मतलब मेरे गांव में एक विद्यालय भी है, यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय भी है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे अस्ति, ग्रामे एक विशाल जलाशय अस्ति, मेरे गांव का एक विशाल जलाशय भी है, मतलब एक क्या है, बहुत बड़ा जलाशय पोखरा भी है। वहां पे मह्यम मम ग्राम अति रोचते, अति रोचते, मतलब मेरा गांव, मुझे गांव अपना बहुत पसंद है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्वेश्चन है हिमालय। देखो 7 लाइन इतना प्यार से समझा रहे हैं भाई, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए शिक्षा सेतु, और पूरा एकदम मैं आपको संस्कृत हिंदी मैथ साइंस ए टू जेड का मैं गर्दा उड़ा के रख दूंगा भाई, गर्दा। अगर आप पूरा टॉपर लेवल की तैयारी करना है, शिक्षा सेतु ध्यान रखना है, शिक्षा सेतु ध्यान रखना है। आगे चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हिमालय, हिमालय पर भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड में ये 2015, 2016, 2020, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। हिमालय पर लेख लिखिए, हिमालय पर संस्कृत अनुच्छेद लिखिए। चलिए लिखते हैं, पहले हिंदी अर्थ लिखते हैं, फिर आपको संस्कृत समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हिंदी अर्थ जान जाइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है हिमालय क्या है। देखो हिमालय जो है हमारा, अपने तौर पे क्या लिखेगा, हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है। तो देखो हिमालय पर्वत सबसे अच्छा पर्वत है, सबसे अच्छा पर्वत है, ठीक है ना, अच्छा पर्वत है। साथ में यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, सबसे पहला एक लाइन हो गया। हिमालय क्या है, एक सबसे अच्छा पर्वत है, भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, यानी कि दूसरा का पॉइंट हो गया। पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा हिमालय है, पर्वतों का राजा हिमालय है। हिमालय से कई नदियां बहती है, इसमें गंगा नदी भी शामिल है। आपको हो गया 5 लाइन, इसमें गंगा नदी भी शामिल है। साथ में इससे, यहाँ पे इससे ऊंची चोटी बहुत कम है, यानी कि हिमालय से जो ऊंचा चोटी बहुत कम है, ठीक है ना। तो याद रखना, इससे ऊंची चोटी बहुत कम है कि नहीं। उसके बाद लिखेंगे यह पर्वत हमारा रक्षा भी करता है, और यह पर्वत बिल्कुल रक्षा करता है। हिमालय पर्वत हटा दिया जाए, जितना उधर से आने वाला बर्फ होगा ठंडा, सब इधर मारेगा, बिहार पूरा एकदम बिहार हो जाएगा ठंडा प्रदेश। यहाँ पर रहेगा हरदम परमानेंटली रहेगा -10 डिग्री सेल्सियस। खाली हिमालय हटा दो भाई, खाली हिमालय हटा दो। हिमालय बहुत रक्षा करता है भाई, जितना आने वाला ठंड है ना, हवा को रोक के रखता है। याद रखना, क्या लिखेंगे, हिमालय। देखो अपना से हिमालय एक सबसे अच्छा पर्वत है। हिमालय जो है वो भारत के उत्तर दिशा में है, बगल में, बिहार के बगले में है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से, वहां से नेपाल के बगले में तो हिमालय है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, यह भारत के उत्तर में स्थित है। पर्वतों का राजा हिमालय है, पर्वतों का राजा हिमालय है। हिमालय से कई नदियां निकलती हैं, इसमें गंगा नदी भी शामिल है, गंगा नदी भी शामिल है। इससे बहुत, यहाँ पे इससे ऊंची चोटी बहुत कम है, यह हमारा रक्षा करता है। हिंदी में समझ में आ गया। अब मेन हो संस्कृत, क्योंकि हिंदी लिखना नहीं है भाई, हिंदी लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए लिखा गया यहाँ पर। हिंदी नहीं, आपको संस्कृत में ही लिखना, वहां पर संस्कृत में नहीं आए तो आपको यही में लिखना हिंदी में। देखो अगर नहीं आए लिखने तो क्या करोगे, नहीं आए तो लिखने सिंपल, यहाँ पे हिमालय पर्वत, हिमालय, बस लास्ट में सब में ह लगा देना है, ह सबसे अच्छा पर्वत, है का जगह अस्थि लगा देना है का जगह अस्थि, बस। मतलब देखो लिखना आसान है, बहुत आसान है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे हिमालय पर्वत, यहाँ पे पर्वता से श्रेष्ठा अस्ति,
अस्ति, यहाँ पे देखो मतलब अस्ति, यहाँ पे अयम पर्वतः, आगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठा अस्ति, ठीक है ना, श्रेष्ठा अस्तिया, अस्तियाम मतलब श्रेष्ठा अस्तियाम, यानी कि हिमालय पर्वत सबसे अच्छा पर्वत है, सबसे अच्छा पर्वत है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठा अस्तियाम, अस्तियाम मतलब हिमालय सबसे अच्छा पर्वत है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे पर्वतः भारतीय उत्तर दिशा अस्ति, आप स्थित अस्ति, यानी कि जो यह पर्वत है यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट मान देते हैं यहाँ पे पर्वतः, पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायाम अति, यहाँ पे स्थित अस्ति, मतलब यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, क्या है पे, उत्तर दिशा में स्थित है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे पर्वतनाम राजा हिमालय, यहाँ पे पर्वता अस्ति, पर्वतों का राजा हिमालय है, तो क्या लिखेंगे, पर्वतनाम राजा हिमालय पर्वता अस्ति, मतलब पर्वतों का राजा हिमालय है। आगे बढ़ते हैं, हिमालयता, हिमालयता अनेका नदा, नदा यहाँ पे निस्यरंती, निस्यरंती मतलब अनेक नदियां जो है हिमालय से निकलती है। तेसु गंगा नदी अति अस्ति, इसमें गंगा नदी भी शामिल है, इसमें गंगा नदी भी शामिल है। उसके बाद है यहाँ पे अस्यता, अस्यता यहाँ पे अस्यता बहुआ, अस्यता बहुआ एवं एवं उनका शिखरा संति, क्या कहा, यहाँ पे अस्यता बहुआ एवं, यहाँ पे एवं उन्नत्य शिखरा संति, मतलब इससे हिमालय पर्वत से ऊंचा बहुत कम ही कोई शिखर है, यहाँ पे लिखा हुआ है इससे ऊंचा चोटी बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए अयम पर्वत, अयम पर्वत यहाँ पे अश्यमाकम, अश्यमाकम रक्षा अति अस्ति, यह पर्वत हमारा रक्षा भी करता है। अब देखो एक बार मैं अपने से समझाता हूं, मतलब अब ये हो गया ना हिंदी में, अब देखो हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठा अतिया, यहाँ पे अस्ति अत्याम, अस्ति अयाम मतलब हुआ हिमालय पर्वत जो है क्या है, सबसे अच्छा पर्वत है। पर्वत भारतीय उत्तर दिशा स्थित अस्ति, यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। पर्वत यहाँ पे पर्वतनाम, पर्वतनाम राजा हिमालय पर्वत अस्ति, मतलब यह हिमालय पर्वत जो है पर्वतों का राजा है। उसके बाद हिमालयात्या अनेका नदियां, यहाँ पे नि निसस्या रंती मतलब अनेक नदियां हिमालय से निकलती हैं। तेसु गंगा नदी, नदी अति अस्ति मतलब इसमें गंगा नदी भी शामिल है। आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अश्यता, अश्यता बहुआ एक, बहुआ एक उन्नत, उन्नत शिखरा संति मतलब इससे ऊंचा पर्वत बहुत ही कम है, ऊंचा शिखर बहुत ही कम है। साथ में यह पर्वता, यह पर्वता अस्यमाकम, अस्यमाकम रक्षा अति अस्ति, यानी कि यह पर्वत जो है, जो यह पर्वत की बात करता है, जो यह पर्वत जो है हमारा रक्षा भी करता है। तो आराम से लिख पाओगे, बस इसको लिखना है मात्र 99 रुपए में, ऑल विषय का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको मिल रहा है भाई 99 रुपए में, लेने के प्रयास कीजिए। नंबर आपको नीचे दिख रहा है नंबर, और शिक्षा सेतु चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगले क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बारे में लिखिए भाई, वर्षा ऋतु को संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो क्या लिखोगे, वर्षा ऋतु ऋतुओं का रानी है, क्या लिखोगे, वर्षा को ऋतुओं का रानी कहा जाता है। हिंदी में पहले समझो, क्या कहेंगे, वर्षा ऋतु ऋतुओं का रानी है, यह हर किसी के लिए सुखापी सुखी का समय है, और वर्षा ऋतु जब आता है तो हर लोग सुखी से एकदम खुशी समाता है, किसान इसलिए खुश होता है भाई उसका फसल हो रहा है, शहर का लोग इसलिए खुश होता है क्योंकि उसको गर्मी से राहत मिल रहा है कि नहीं। तो वर्षा ऋतु चारों तरफ हरियाली होता है, इस समय क्या होता है, इस समय किसान बहुत खुश होता है क्योंकि वो किसान, उसमें वर्षा होगा तो धान रोपाएगा। उसके बाद यहाँ पे बरसात के मौसम में आसमान हमेशा बादल छाए रहता है, बरसात के मौसम में आसमान में हमेशा बादल छाए रहता है, ठीक है। उस समय बादल छाता है तो मोर नाचता है, ये भी लिख सकते हैं, लिखो, ये हो ही सकता है। और वातावरण हरा होता है, छाया रहता है और वातावरण हरा है, मोर बादल देखकर नाचता है, लो, है कि नहीं।
मोर बादल देख के नाचता है, मुझे बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है या बहुत पसंद है। बस हिंदी में हो गया। अब संस्कृत अनुवाद समझिए, क्या लिखेंगे? वर्षा ऋतु रानी ऋतु राज्ञ कथयन्ते। मतलब वर्षा जो है, वर्षा को ऋतुओं का रानी कहा जाता है। क्या होगा? वर्षा ऋतु रानी कथयन्ते, मतलब वर्षा को ऋतुओं का रानी कहा जाता है। जो यहाँ पे वर्षा को ऋतुओं का रानी कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत में देखिए, फिर है यहाँ पे एसह काले, एसह काला, ऐसा काला, यहाँ पे सर्वयम सर्वयम सुख, यहाँ पे सुख कर, सभयम सुख कर भवंती, मतलब यह हर किसी के लिए सुखी का समय होता है, हर व्यक्ति के लिए सुखी का समय होता है वर्षा ऋतु। यानी कि ऐसा ऐसा काले सर्वयम सुख करा भवंती, मतलब यह जो समय होता है वर्षा ऋतु का, जो समय होता है सभी के सुखी का समय होता है, सुख का समय होता है। उसके बाद यहाँ पे अस्मिन काले कृषक, कृषक मतलब किसान, कृषक यहाँ पे अति प्रसन्न भवंती, यानी कि इस समय किसान काफी प्रसन्न होता है, काफी खुश होता है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतिमन, यहाँ पे अस्तमीन काले कृषक मतलब किसान अति अति प्रसन्न भवंती, मतलब वर्षा ऋतु के समय किसान काफी प्रसन्न होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन कहता है वर्षा काले, यहाँ पे वर्षा काले, यहाँ पे सर्वदा आकाशे मेघा भवंती, मतलब है वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में हमेशा बादल छाए रहता है। यानी कि सीधा वर्षा काले सर्व, यहाँ पे सर्वदा सर्वदा मेघा, आप सर्वदा आकाशे मेघवा भवंती, मतलब हमेशा बादल छाए रहता है। देखो बरसात के मौसम में आसमान में हमेशा बादल छाए रहता है। देखो हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ोगे ना, इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं? आगे चलिए, आगे चलिए, यहाँ पे वातावरण हरिया, यहाँ पे हरित हरितमयम हरितप्यम भवंती, वातावरण उस समय हरा रहता है, हरियर रहता है, हरा रहता है, ठीक है। उसके बाद मेघा, मेघा सट्वाम मयूरा नृत्यति, मतलब यानी कि मेघ को देखकर, बादल को देखकर क्या करता है? मेघा मतलब बादल होता है, मेघ यानी कि बादल को देखकर मोर नाचती है, ठीक है ना, नाचते हैं। तो क्या लिखेंगे? मेघयम शट्यवा, यहाँ पे मेघम, यहाँ पे शट्वा, यहाँ पे मयूरा नृत्यंती, मतलब मेघ को, बादल को देखकर यहाँ पे मोर नाचते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मह्यम वर्षा ऋतु अति रोचते, मुझे वर्षा ऋतु अति प्रसन्न है, बहुत रोचता है, मतलब काफी अच्छा लगता है मुझे, वर्षा को मौसम बहुत अच्छा लगता है, पसंद है। तो मैं फिर से एक बार हम संस्कृत में समझाते हैं, समझिए। कहा वर्षा ऋतु रानी कथयन्ते, वर्षा को ऋतुओं का रानी कहा जाता है। ऐसा काला, ऐसा काला सर्वभयम सर्वभयम सुखकर भवंती, मतलब जो है वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में सभी लोग सुखी के आनंद लेते हैं, सुख रहते हैं। यहाँ पे अस्मिन काले कृषि का अति प्रसन्न भवंती, मतलब वर्षा ऋतु में किसान अति प्रसन्न होते, बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वर्षा काले यहाँ पे वर्षा काले सर्वदा आकाशे मेघा भवंती, मतलब वर्षा ऋतु में आसमान में हरदम बादल छाए रहते हैं। साथ में यहाँ पे वातावरणम हरियाम हरियाम भवंती, मतलब वातावरण हरा रहता है। साथ में यहाँ पे मेघा मेघा यहाँ पे मेघा शट्यवा मयूरा नृत्यंती, यानी कि मेघ को, बादल को देखकर मयूर नाचते हैं। साथ में मह्यम, यहाँ पे वर्षा ऋतु अति रोचते, मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है, ठीक है। सिर्फ आपको यही याद करके जाना है भाई, यह नहीं, यह सिर्फ हिंदी अर्थ है। वर्षा ऋतु पर जो लेख लिखा गया, वर्षा ऋतु पर जो अनुच्छेद किया गया, उसी का हिंदी अर्थ है, यह नहीं लिखना, ऊपर वाला लिखना है, ठीक है। और सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार शेयर कर देना, जो बच्चा भी संस्कृत के एग्जाम देने उसके पास शेयर करो भाई, प्लीज शेयर करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दीपावली, दीपावली पर लिखे, दीपावली में पूछा गया 2012, 2018, 2019, 2021 के एग्जाम में पूछा गया दीपावली। देखो दीपावली बहुत पूछता है, पहले दीपावली की हिंदी अर्थ समझिए। दीपावली एक महापर्व है, क्या लिखेंगे? दीपावली एक धार्मिक त्योहार है, दीपावली एक धार्मिक त्योहार है। दीपावली प्रकाशों का त्योहार है, दीपावली क्या होता है? दीपावली प्रकाशों का त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है।
जो यह त्योहार कार्तिक मास के यहाँ पे कार्तिक माह के अमावस्या के मनाया जाता है। कार्तिक मास के जो अमावस्या होता है ना, पूरा अनहरिया जिसको कहते हैं हम लोग, अनहरिया को मनाया जाता है। लोग अपना घरों को साफ करते हैं। भाई दिवाली के समय लोग घर को साफ करते हैं। इस दिन सभी लोग खुश रहते हैं, सभी लोग खुश होते हैं। मिठाई घर पर बनाई जाती है। मिठाई भी सबके घरे घरे बनता है, बटाता भी है कि नहीं। उसके बाद हर कोई लक्ष्मी पूजा करता है। हिंदी में तो बहुत आसान है, तो अब इंग्लिश में लिखो, सॉरी संस्कृत में लिखो। तो क्या लिखेंगे? दीपावली एक धार्मिक यहाँ पे धार्मिक उत्सव अस्ति, यानी कि दीपावली एक धार्मिक उत्सव है। त्योहार, उत्सव मतलब त्योहार। दीपावली प्रकाश्य उत्सव अस्ति, दीपावली प्रकाशों का उत्सव है, त्योहार है। यहाँ पे अयम अयम उत्सव यानी कि यह उत्सव यानी कि अयम उत्सव कार्तिक मास्य अमावस्याम भवंती। यह जो उत्सव है, यह जो त्योहार है, कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। उसके बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जना जना स्व गृहानी, जना मतलब सभी लोग, जना स्व गृहानी स्वस्थानी, यहाँ पे स्वस्थानी कुर्वन्ति मतलब हर कोई अपना घर को साफ सुथरा करता है। उसके बाद यहाँ पे अश्मीन अस्मिन दिने सर्वे जना प्रसन्न भवंती, मतलब इस दिन सभी लोग काफी प्रसन्न रहते हैं, काफी खुश रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गृह गृह मीठा ननाम निर्माणा भवंती, यानी कि गृह यानी कि घर घर में मिठाई बनाई जाती है। निर्माणा मतलब बनाना, निर्माण्यम भवंती बनाई जाती है। उसके बाद सर्वे लक्ष्मी पूजम, क्या? सर्वे लक्ष्मी पूजनम आप कुर्वंती, मतलब हर घर में हर कोई लक्ष्मी पूजा करता है। स्थिर, देखो हिंदी और संस्कृत में कितना अर्थ बुझा रहा है। अगर ये हिंदी नहीं रहता तो आपके लिए कठिन हो जाता कि भाई आपको सीधा ऊपर समझ नहीं है तो नीचे देख लीजिए, है कि नहीं। लेकिन याद संस्कृत में ही करना है। मैं फिर से आप देखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो क्या, हमको ये देखने की जरूरत है, समझा देंगे क्योंकि सीधा समझ में आ रहा है। क्या देखो, दीपावली एक धार्मिक यहाँ पे उत्सव अस्ति, मतलब दीपावली जो एक धार्मिक त्योहार है, ठीक है ना। यहाँ पे दीपावली प्रकाशा उत्सव अस्ति, दीपावली प्रकाशों का उत्सव है। यहाँ पे अयम अयम उत्सव उत्सव कार्तिक मास्य अमावस्याम भवंती, यानी कि जो यह त्योहार जो है कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे जना जना स्वगृहानी स्वस्थानी कुर्यंती, मतलब सभी लोग, जो लोग सब है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लोग अपने घर को साफ रखते हैं, साफ करते हैं। तो जना मतलब सभी लोग, जना स्वगृहानी, गृहानी मतलब गृह मतलब घर होता है, गृहानी स्वस्थानी कुर्वन्ति मतलब गृह को साफ करते हैं। यहाँ पे अस्मिन अस्मिन दिन यहाँ पे सर्व जना प्रसन्न भवंती, मतलब इस दिन सभी लोग, सर्वजना मतलब सभी लोग क्या प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। उसके बाद है गृह गृह मीठा नन्याम निर्माण भवंती, मतलब इस दिन जो होता है घर घर, गृह मतलब घर होता है, घर घर में मिठाई का निर्माण, मिठाई बनाई जाती है। आप ये सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, मतलब इस दिन लक्ष्मी पूजा होता है। तो बताओ भाई, इसमें कौन आपको दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं है। फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। 91 17 82 30 62, मात्र 99 में ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा 10th का, जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस A to Z का मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, लेने के प्रयास कीजिएगा। नीचे आपको नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। 4 बजे शाम को डेली क्लास लेके आता हूँ, 8 बजे नाइट में भी लेके आता हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।